अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटली ग्रो मोर यूट्यूब चैनल। आप में से हर कोई पैसे कमाना चाहता है और वो कहता है मेरी अमाउंट छोटी सी हो और फिर उसे वो हज़ारों लाखों और करोड़ों में बदल दे। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ और ये पॉइंट्स 5 हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स पे अमल किया तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना और इस तरह इंक्रीज़ होता चला जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। हम कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं और हम कहते हैं हमारे पास पैसे भी कम हैं। अगर आपके पास $100, $250 या $500 हैं और आप चाहते हैं कि इन पैसों के ज़रिए ट्रेडिंग करूं, ऑनलाइन तजारत करूं और मुनाफा कमाऊं, यानी मैं $1000 को $1,00,000 बनाना चाहता हूं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? फॉरेक्स कैसे छोटी इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा दे सकती है? हाँ, दे सकती है, लेकिन कैसे? वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रॉफिट्स हो सकते हैं और कैसे छोटी इन्वेस्टमेंट को बड़ी इन्वेस्टमेंट बनाया जा सकता है। अलबत्ता इसके ऊपर मैं पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके मिड में मैं आपको कुछ हैक्स भी बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे 2 गुना हो जाएगी। इन पॉइंट्स पर अमल करके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 3 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आप फॉरेक्स पे कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं आपके $250 को $5000 बना दूंगा। यकीन करें, $5000 और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप इन पे अमल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कहते हैं $250 को, $100 को, $150 को, लेकिन कम से कम आपको $250 इन्वेस्ट करने ही करने हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि आपको बड़ी रकम, ये जो कहा जाता है ना जी, बड़े ज़्यादा, जब तक किसी शख्स के पास ज़्यादा पैसे ना हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इट्स नॉट ट्रू। यू कैन इन्वेस्ट विद अ स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया या 20 लाख इन्वेस्ट किया या 10 लाख इन्वेस्ट किया, उसका लॉस होता है, और एक तरफ आप 1 लाख रुपया, 60,000 रुपया, 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखें आपको किसका दुख ज़्यादा होगा, बड़ी अमाउंट का। और जब तक, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो जब भी आप लॉस करते हैं, अगर आपने तरीके से, जैसे कहते हैं ना तुक्का, फ्लूक्स, और उसके साथ साथ आपने जुआ और सट्टे की शक्ल में अगर आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा लॉस में जाएगी। उसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ अभी कि वो कैसे होता है, कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी रकम हो तब ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट हो। दूसरा पॉइंट कि इमोशनल ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। जैसे बाज़ का तो आप कह रहे होते हैं तेरे भाई को लग रहा है कि ये जो मार्केट है ना ये ऊपर जाने वाली है, तेरे भाई को लगता है कि यहाँ से मार्केट ना रिवर्स होगी, ये मार्केट का रिवर्सिंग पॉइंट है, ये मार्केट का ब्रेकिंग पॉइंट है। हालांकि आपको नहीं पता कि ब्रेक्स क्या होते हैं, रिवर्सिंग पॉइंट्स कहाँ होते हैं। बस ऐसे ही आज जैसे मैंने आपको ऊपर कहा ना कि तुक्के मार रहे हैं आप। और बाज़ वक़्त आप देखते हो कि एक प्राइस है, जैसे गोल्ड है या कोई भी है, GBP है या यूरो है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगर चला गया है पिछले तकरीबन 1 महीने से बुल रन में है, तो आप कहते हो यार ये महीना जो है ना बेयर रन का है, ये इसकी पीक आ गई है, लेकिन मार्केट पंप हो जाती है। और बाज़ का आप कहते हो कि मार्केट पंप होगी और मार्केट बुरी तरह क्रैश हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, टेक्निकल ट्रेडिंग करनी है, फंडामेंटल ट्रेडिंग करनी है, टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर डिसीजंस करने हैं, ब्लाइंड डिसीजंस नहीं करने। ब्लाइंड डिसीजंस करेंगे तो यकीन करें सक्सेस बहुत दूर है। उसके बाद ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बगैर मैं कहता हूँ ट्रेडिंग, जिसे कहते हैं ना मैं ट्रेडर बन गया और उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं कभी की, मैं समझता हूँ कि वो बंदा कभी भी इसके बगैर ट्रेडर बन ही नहीं सकता। अगर वो कह रहा है ऐसा तो वो झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ट्रेड लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट लेते हैं, फिर प्रॉफिट लेते हैं, 5-6 बार प्रॉफिट लेते हैं, आपका पहला दिन बहुत अच्छा चला जाता है, आप $100 प्रॉफिट कर लेते हैं। जैसे ही आप ये काम करते हैं आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चला जाता है कि आप किसी को कुछ नहीं समझते और आप कहते हैं जी मैं मार्केट से छा गया। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ही सिखाए हुए उस्ताद से
जब वो देखते हैं कि मेरे उस्ताद ने, बाज़ का उस्ताद फ्रैंक होते हैं तो दिखाते हैं देखा आज इतना लॉस हुआ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं एंड पे जाकर डिस्कस करूँगा कि आप इस चुंगल से कैसे निकल सकते हैं। ट्रेडर जो है वो ऑलवेज ट्रेडर कैसे रह सकता है, ये उसी को समझ आएगा जो इन 5 पॉइंट्स को डिटेल से समझ जाएगा। और मैं आपको जो कोर्स देने वाला हूँ ये वो क्रैश कोर्स है जो यकीन कर लें आप कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं हर चीज़ को डिटेल में लेके जाने वाला हूँ। तो जैसे आप सीखते हैं आप उसी को पीछे छोड़ने के ख्याल देखते हैं और कहते हैं यार मुझे इससे ज़्यादा पता है। ये कहता है एक दिन में 2 ट्रेडें लो, ये कहता है एक वीक में 2 ट्रेडें लो, 3 लो। मैंने एक दिन के अंदर 10 ट्रेडें ली हैं और मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ। आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप बार बार मार्केट में जाते हो, बाहर आते हो, जाते हो, बाहर आते हो, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी कि मैं कितनी अमाउंट खो सकता हूँ, मैं कितनी अमाउंट जो है वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक मैंने अपने अकाउंट को रखना है। अगर मुझे आज $10 लॉस हो गया तो मैंने आज के दिन पूरे ट्रेड नहीं लेनी, मैं मार्केट से बाहर रहूँगा। अगर बड़ा लॉस हो गया तो मैं पूरा वीक बाहर रहूँगा, मैं देखूँगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका, जैसे आपको एक होता है ना कि इंसान को एक फेयर आ जाता है अंदर कि यार मेरी ये ट्रेड भी लॉस चली जाएगी, मेरी ये ट्रेड भी लॉस चली जाएगी। उससे बचने के लिए आपको मार्केट से थोड़ी देर दूर रहना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं रहते, जिसकी वजह से इस मार्केट में पैसा गंवाने के बाद बाहर निकल के कहते हैं जी ऐसे है ही फ्रॉड। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा और बहुत कुछ अभी पड़ा हुआ है। चौथा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिस्टेक्स। आप सबको ऐसा लगता है कि ग्रुप्स बने हुए हैं जी, हम 199.9% सिग्नल्स देंगे जो कि ट्रू होंगे। वेबसाइट्स कह रही हैं हम सिग्नल्स देंगे, वो कह रहा है हम सिग्नल्स देंगे, ब्रोकर कह रहे हैं हम सिग्नल्स देंगे, आपके मेंटोर कह रहे हैं हम सिग्नल्स देंगे, आप कह रहे हैं मैं सिग्नल दूंगा और ये सिग्नल 110% लगेगा और मेरे 100 के 100 सिग्नल्स लगेंगे। ये झूठ है। कोई भी शख्स इस रुए ज़मीन के ऊपर ट्रेडिंग के अंदर 110% सिग्नल्स उसके सही साबित नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात आपको लग रहा होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट रिवर्स पकड़ लेती है, मार्केट रिवर्स हो जाती है ऊपर जाने की बजाय। और ये हर एक से होता है। हाँ, अगर आपने 10 सिग्नल्स दिए हैं उसमें से आपके 7 अच्छे लग रहे हैं तो यू आर ऑन द एक्सीलेंट पोजीशन, आप बहुत एक्सीलेंट हो। अगर आपके 7 सिग्नल्स लग रहे हैं तो मिस्टेक्स तो भाई हर एक से होती है और होगी। जो ये कहता है कि मेरे से मिस्टेक नहीं होती और मेरे ट्रेडर्स और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आज इतना बड़ा झूठ है कि इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। हाँ, अपनी दुकान को चमकाना है तो फिर आप जो सा मर्जी झूठ बोल सकते। एंड पे आ जाता है स्किल्स। अब आप कहेंगे यार ये स्किल्स, ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? मुझे पता चल गया, थोड़े बहुत लोग कहेंगे मुझे सपोर्ट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, मुझे और क्या स्किल चाहिए? मुझे कैंडल्स का पता चल गया। स्किल्स ये है, अब आप बिज़नेस करते हो, आप एक बिज़नेस आइडिया, आप कहते हो कि मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे कपड़े का बिज़नेस करना है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो कि ये कहाँ से लिया जाता है, कैसे बेचा जाता है, बेचने के टैक्टिक्स क्या होते हैं, आपको किस तरह के लोग चाहिए। बड़ा बिज़नेस कर रहा हूँ तो लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, कपड़ा कहाँ से लेना है, कौन सी कंपनी से लेना है या मैंने पीछे कारखाने से लेना है, किस किस्म का कपड़ा लेना है, किस को बेचना है, मैन को टारगेट करना है, वुमेन को टारगेट करना है। अगर वुमेन को टारगेट करना है तो उसमें मैंने जो सीनियर सिटीज़न है वुमेन के अंदर वो हैं, फिर आंटियाँ हैं, फिर लड़की हैं, फिर बच्ची हैं, फिर छोटे बच्ची हैं। अब देखो ये कितनी टाइप्स बनी हुई हैं। यहाँ पे आप सोचते हो ट्रेडिंग के अंदर क्या, मैंने आज पैसे डालने हैं और मैंने आज ही अकाउंट चालू कर दिया। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको लग रहा है कि आप तो बहुत बड़े ट्रेडर बन गए और एक आधा दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बताया। लेकिन अगले दिन आप जितना प्रॉफिट लेते हैं उतने ही लॉस ले लेते हैं नेक्स्ट डे। और ये मार्केट आपको ज़्यादा देर देती नहीं, उसी को देती है जो स्किल से चलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कैंडल्स के पैटर्न्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न है, ब्रेकआउट्स पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड ब्रेक कहाँ होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जो है उसकी जो मूवमेंट है, मोमेंटम है वो क्या, वॉल्यूम कितना आ रहा है, न्यूज़ कितनी आ रही है, न्यूज़ किसकी आ रही है, कब गिरेगा, कब उठेगा, ट्रेड कब लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है। मुझे अगर ट्रेड लेनी है तो क्या मुझे बहुत सारी स्क्रीन्स चाहिए? नो। आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप सिर्फ एक लैपटॉप आपके पास है उससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे कब ट्रेड करनी है और लैपटॉप पे कब करनी है, ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो एक स्किल जो है जिसको लर्न करने से, जिसके कोर्सेज करने से आपको मिल जाती है। और मैं आपको डिजिटली ग्रो मोर के ऊपर ऐसा कोर्स कराने वाला हूँ फॉरेक्स का
कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप छोटे बजट के साथ स्टार्ट करके आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे और आप दुआएं देंगे। लेकिन पेशेंस के साथ चलना, सब्र के साथ, हम्बल के साथ। अब यही ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यही टैक्टिक्स हैं सारे के सारे। एक ट्रेडर है, वो एक ट्रेड लेता है, वो हम्बल नहीं है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। वो एक ट्रेड लेता है, फिर वो दूसरी लेता है, फिर वो तीसरी लेता है, फिर वो चौथी लेता है, फिर वो फंस जाता है, फिर उसमें से बाहर नहीं आ रहा होता। वो बाहर ना आने की वजह से अपना पूरा अकाउंट वॉश कर बैठता है और उसको ये नहीं पता कि मैंने इस अकाउंट को कंट्रोल कैसे करना है, और मैंने जो ये मैं लॉसेस कर रहा हूँ, क्या मुझे लॉस बुक करना चाहिए, मैं अपना जो अकाउंट मेरा क्रैश होने वाला है मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और ये 5 पॉइंट्स आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री और आपकी ट्रेडिंग को बदल के रख देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।